सिस्टम जब सोता है तो इंसान का दर्द चीख बनकर सड़कों पर उतर आता है और जब सरकारें खामोश होती है तो उम्मीदें आग बन जाती हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीएड बर्खास्त शिक्षकों की उम्मीदें एक बार फिर से टूट गई। 18 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में समायोजन का मुद्दा पूरी तरह से गायब रहा। न कोई चर्चा, न कोई फैसला और न ही कोई भरोसेमंद आश्वासन। शिक्षकों को उम्मीद थी कि महीनों की लड़ाई अब खत्म होने वाली है, लेकिन इस कैबिनेट ने फिर से साबित कर दिया कि उम्मीदें अभी भी सरकारी फाइलों में गुमशुदा है। मैं सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ, हम तो अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है तो माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा समायोजन हो जाए। लेकिन अगर यही स्थिति रही सरकार की हमारे प्रति तो हम कल की डेट में कुछ भी करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की रहेगी। अब हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि ये शिक्षक 21 अप्रैल को अग्नि समाधि जैसे आत्मघाती कदम की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये आंदोलन बन सकता है छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे दर्दनाक मोड़। दो 2,897 सहायक शिक्षकों को फिर से नियुक्ति करने की अटकलें थी, लेकिन कैबिनेट की चुप्पी उन अटकलों पर भारी पड़ गई। ना समिति की रिपोर्ट सामने आई, न ही सरकार की तरफ से कोई लिखित ठोस भरोसा। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि राज्य के युवाओं को अपनी नौकरी मांगने के लिए अंगारों पे चलना पड़ रहा है। ये वही सरकार है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने युवाओं से रोजगार का वादा किया था। हर साल 1 लाख नौकरियां देने का वादा इन्होंने किया था 5 साल में। तो अभी तक तो 20,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिलना था, लेकिन 3,000 युवाओं को जो बीएड शिक्षक थे उनको बर्खास्त कर दिया और बीएड शिक्षक अपनी मांग को लेकर अंगारों पे चल रहे हैं। सरकार के लिए दुर्भाग्यजनक है, इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्यजनक है कि हमारे युवाओं को अपने रोजगार के लिए अंगारों पे चलना पड़ रहा है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायक भी इस मुद्दे को सदन में उठा चुके हैं। फिर भी मुख्यमंत्री की बीच का रास्ता वाली बात अब एक पुराना मजाक बनती जा रही है। मेरा तो एक सुझाव है कि सरकार को हमको इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि हमने महिलाओं को 1,000 रुपए दिया है, हम किसानों का धान 3100 रुपए में खरीद रहे हैं, हम 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। तो जब इतने बड़े बड़े काम हम कर रहे हैं तो छोटे कामों के कारण नहीं होने के कारण जनता में असंतोष पैदा नहीं होना चाहिए। ये तो मुझे लगता है कि उस समिति का गठन हुए भी 3 महीने से ज्यादा हो गया है और ये मुद्दा तो लगभग पिछले 1 साल से चल रहा है। तो समिति का निर्णय तुरंत होना चाहिए जिससे कि लगातार जो असंतोष पैदा हो रहा है उसको दूर किया जा सके। तो लेकिन आपके उस वाले बयान को ज्यादा ये वाले उसको लेकर मतलब तल्ख टिप्पणी माना जा रहा है कि आपने कहा कि परोसी हुई थाली नहीं छीनना चाहिए। निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ के 2600 से ज्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिनकी भर्ती नियमानुसार हुई थी, परंतु बाद में उसके नियम बदल दिए गए और अब उनकी नौकरी समाप्त किए जाने के कारण उनके परिवार के साथ में, उनके माता पिता के साथ में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कठिन और विपरीत स्थिति पैदा हो रही है और इसलिए सरकार को इस बारे में जल्दी निर्णय लेना चाहिए और हमारे पास में वो माध्यम है कि उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार हमारे पास में पद खाली हैं, तो उन पदों पर उनकी भर्ती कर लें तो उनका भविष्य सुरक्षित होगा और उनका परिवार भी सुरक्षित होगा। सत्तारूढ़ सांसद बृजमोहन अग्रवाल तक मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। उनके शब्दों में दर्द साफ झलकता है। सरकार का काम केवल शासन चलाना नहीं होता, बल्कि जनता के आंसू भी पोंछना होता है।
इन शिक्षकों ने स्कूलों में सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाया बल्कि पीढ़ियां गढ़ी हैं। अब वही शिक्षक अपनी ही सरकार से पूछ रही है, क्या हमारी सेवा का यही इनाम है? अब सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं बल्कि इंसाफ का है। और अगर सरकार ने इस बार भी आंखें मूंद ली तो आग सिर्फ धरने पर नहीं बल्कि सरकारी साख पर भी लगेगी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट 24 न्यूज। अगर आपको लगता है कि इन शिक्षकों को न्याय मिलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जितेंद्र बिंदु, नमस्कार।